अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेस। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि जैसे ही कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस नेटवर्क या इंटरनेट पर कनेक्ट होती है तो उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस डायनामिक भी होता है और स्टैटिक भी होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हमने क्या देखना है कि आईपी एड्रेस किस तरह के होते हैं। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज एसोसिएटेड विद द डिवाइस। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, सबसे अलग होता है। हर एक कंप्यूटर का अलग होता है, किसी भी दो कंप्यूटर का सेम नहीं हो सकता। When it is connected to a network, जैसे ही नेटवर्क पर कनेक्ट होता है तो उसको क्या मिल जाता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर मिल जाता है। एन आई पी एड्रेस इज़ असाइंड बाय ए डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल। अब ये जो एड्रेस आई पी एड्रेस सारी डिवाइसेस को मिलते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? उस सर्वर का नाम क्या है? उस सर्वर का नाम है डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल, DHCP सर्वर। ठीक है, तो इसकी भी जो एब्रीवेशन है आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकता है। देयर आर टू स्टैंडर्ड ऑफ आईपी एड्रेसिंग। अब आईपी एड्रेस दो तरह की है हमारे पास। एक को कहते हैं IPv4 एंड IPv6। ठीक है, तो IPv4 और IPv6 क्या होता है? ये क्या, जब स्टार्ट में हमारे पास इंटरनेट आया तो बहुत कंप्यूटर जो थे ना वो इतनी तादाद में ज़्यादा नहीं थे। यानी कि अगर हम घर में कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर होता था, और अगर पूरे घर में एक मोबाइल है तो सिर्फ एक होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हर मोबाइल, जितने लोग होते हैं घर में उससे ज़्यादा ही मोबाइल होते हैं। जितने लोग होते हैं उतने ही ज़्यादा जो लोग होते हैं वो उनके पास डिवाइसेस होती हैं। इसलिए ज़्यादा डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास IPv6 आया है। पहले IPv4 था जब कम डिवाइसेस थी, लेकिन जब ज़्यादा नंबर बढ़ते गए डिवाइसेस के तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास IPv6 आया। ठीक है, तो हमने बस इन दोनों जो वर्जन्स हैं, दोनों जो हमारे पास टाइप्स हैं इसकी आईपी की, उसमें देखना है कि IPv4 में किस तरीके से लिखते हैं एड्रेसिंग और IPv6 में किस तरीके से एड्रेसिंग लिखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? IPv4 एड्रेस इज़ लाइक 172.16.54.1। यानी कि इसमें कितने ग्रुप है हमारे पास? 1 2 3 4 ग्रुप है, और हर ग्रुप किसके साथ ब्रेक किया हुआ है? एक डॉट के साथ। लेकिन IPv6 में क्या है? IPv6 एड्रेसेस इज़ लाइक, ये देखिए 2001 एक ग्रुप, DB8 दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। IPv6 में 8 ग्रुप होते हैं, और 8 ग्रुप जो है हमारे पास वो किसके साथ ब्रेक किए हुए हैं आपके पास? ये कोलन साइन से। When the internet protocol was originally designed, जब प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल बनाया गया था, द स्टैंडर्ड वाज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। जो सबसे पहले बनाया गया था आईपी एड्रेस, उसको क्या बोलते थे? IPv4, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये इसका भी एब्रीवेशन है। एज शोन इन द अबव एग्जाम्पल, ये आप कट कर देना। द IPv4 इज़ डिवाइडेड इन 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट। ठीक है, अभी मैंने बताया ये आपको। Where each group can contain a decimal value from 0 to 25। अब ये जो चारों ग्रुप है इनमें क्या क्या वैल्यू आ सकती है? 0 से लेकर 255 तक वैल्यू इसमें आ सकती हैं। Where each group can contain a decimal value from 0 to 255। ठीक है, तो इसमें 4 ग्रुप जो हैं, हर ग्रुप में जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 to 255 के दरमियान में आपकी वैल्यू इसमें यूज़ कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन यूनिट नंबर 4, ये आपने कट कर देना है। द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी अकॉर्डिंग टू डैट। ठीक है, तो ये भी आपने कट कर देना है। यहाँ तक कट करने के बाद आपने क्या लिखना है? 255 जो डेसिमल में है ना, अब उसको डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी में। जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 255 को तो ये आता है। तो ये क्या है? 8 बिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इट शोज द मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4। यानी कि एक ग्रुप के लिए 8 बिट्स चाहिए। एक ग्रुप के लिए हमारे पास कितनी चाहिए? बिट्स 8 बिट्स चाहिए।
सो इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP एड्रेस इन IPv4 स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि 4 ग्रुप्स है ना, 1 2 3 4, और हर ग्रुप के लिए हमारे पास कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है, हमारे पास 8 बिट्स। तो 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं, 32। तो इसलिए टोटल एड्रेस के लिए कितनी बिट्स चाहिए, हमारे पास 32 बिट्स चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब डिवाइसेस बढ़ती गई IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट, जो IP एड्रेसेस है वो कम पड़ गया। टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस, तो इस कमी को पूरा करने के लिए एन अदर स्टैंडर्ड ऑफ IP एड्रेसिंग इज इंट्रोड्यूस, एक दूसरा IP एड्रेस बनाया गया विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये इसकी भी एब्रीवेशन आपने याद करनी है। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स, ये कितनी बिट्स पर कंसिस्ट करता है, 128 बिट्स पर। ये वाला कितने पर था, ये वाला कितने पर था, 32 पर, और ये वाला कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है इसको, 128। कैसे 128 बिट्स बनती है वो भी हम देखते हैं। In IPv6 there are 8 groups separated by colon as shown, आपने कट कर देना है। Each group can contain 4 hexadecimal digit, उसमें डेसिमल था, इसमें क्या है, हेक्साडेसिमल, उसमें एक डेसिमल था। IPv6 में क्या है, हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट है, उसमें क्या था, डेसिमल थे सिर्फ, इसमें क्या है, हेक्साडेसिमल डिजिट। तो जो हेक्साडेसिमल डिजिट है वो हर हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए हमारे पास कितनी चाहिए, टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट्स। हर हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए हमें 4 बिट्स की ज़रूरत है। सो फॉर ए ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स एंड फॉर 8 ग्रुप्स टोटल 120 बिट्स आर रिक्वायर्ड। अब देखते हैं ये कैसे किया हुआ है। ये देखिए, ये IPv4 है, ये IPv6 है। IPv4 की ग्रुपिंग के कितने ग्रुप है आपके पास, एड्रेस के 4 ग्रुप है, और IPv6 के कितने ग्रुप है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसके 4 ग्रुप है, इसके 8 ग्रुप है। इसकी कितनी आपके हर ग्रुप में कितनी काउंटिंग हो सकती है, 0 से लेकर 255 तक, और 255 डेसिमल था, डेसिमल में था, इसको हमने बाइनरी में चेंज किया तो ये इसकी वैल्यू आई। यानी कि हर एक डिजिट के लिए, हर एक ग्रुप के लिए कितने चाहिए हमारे पास, यानी कि हर ग्रुप के लिए कितने चाहिए, 8 बिट्स हमारे पास चाहिए। तो कितने ग्रुप थे, 4 टोटल ग्रुप थे, तो 8 बिट्स एक ग्रुप के लिए चाहिए। तो 8 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल 32 बिट्स चाहिए IPv4 का एड्रेस लिखने के लिए। अब IPv6 क्या है, IPv6 के 8 जो है हमारे पास ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, और इसमें क्या होता है, हर ग्रुप जो है ना, ये हर ग्रुप, ये ए ग्रुप, जैसे ये ए ग्रुप है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 हेक्साडेसिमल है। ए ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स मौजूद हैं, और ठीक है 4 हेक्साडेसिमल डिजिट मौजूद है, और जो एक हेक्साडेसिमल डिजिट है ना, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स आ गए। अब जो एक हेक्साडेसिमल डिजिट है ना हमारे पास, वो कितनी बिट्स रिक्वायर करता है, 4 बिट्स रिक्वायर करता है। यानी कि 4 हेक्साडेसिमल को स्टोर करने के लिए मेरे पास कितनी बिट्स होनी चाहिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। यानी कि मेरे पास एक ग्रुप को स्टोर करने के लिए, एक ग्रुप को लिखने, यानी कि एक ग्रुप को लिखने के लिए मेरे पास कितनी बिट्स चाहिए, 16 बिट्स चाहिए। तो 16 बिट्स चाहिए हों अगर, तो हर ग्रुप को अगर 16 16 16 16 16 16 16 16 8 दफ़ा अगर 16 को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 128 बिट्स। तो इसलिए क्या है, 128 बिट्स हमारे पास इस पूरे एड्रेस को लिखने के लिए चाहिए। ठीक हो गया, ये आपकी बुक में भी है। सो फॉर ए ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स एंड फॉर 8 ग्रुप्स टोटल 128 बिट्स आर रिक्वायर्ड। ये देखिए, 1 हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर्ड 4 बिट्स। मैंने अभी बताया आपको कि जो एक हेक्साडेसिमल डिजिट वो कितने ले रहा है, 8 बिट्स ले रहा है। तो एक ग्रुप में कितने हेक्साडेसिमल डिजिट से हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिक्वायर्ड 16 बिट्स। तो एक ग्रुप को कितनी बिट्स चाहिए, 16 बिट्स चाहिए। वन ग्रुप हैज़ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, सो ईच ग्रुप
ग्रुप रिक्वायर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 बिट्स। तो हर ग्रुप के लिए कितने चाहिए हमारे पास 16 बिट चाहिए। और ग्रुप कितने हमारे पास 8, यानी कि 8 दफ़ा 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 128। 8 ग्रुप्स रिक्वायर्ड 8 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 128 बिट्स, यानी कि 8 ग्रुप के लिए कितनी बिट्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी 128 बिट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, आल्दो IPv4 इज स्टिल इन यूज टूडे। IPv4 भी अब यूज़ हो रहा है और IPv6 भी यूज़ हो रहा है एंड प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस। IPv4 कितने एड्रेसेस आपको प्रोवाइड करता है 4.3 बिलियन एड्रेसेस आपको प्रोवाइड करता है। हाउ एवर दिस नंबर इज़ लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। लेकिन ये जो 4.3 बिलियन एड्रेसेस है वो कम हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है यानी कि आबादी बढ़ती जा रही है। वी आल्सो नो डैट नाउ डेज मैनी पर्सन हैव मोर देन 1 डिवाइसेस। और एक बंदे के पास एक नहीं बल्कि ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं कनेक्टेड विद द इंटरनेट, जो कि कनेक्टेड होती हैं इंटरनेट पर एट ए टाइम, एक ही टाइम पर। IPv6 कैन अलाउ अप टू 2 की पावर 128 एड्रेसेस विच इज़ 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 28 टाइम्स मोर देन द नंबर्स ऑफ एड्रेसेस इन IPv4। ठीक है कि ये जो एड्रेसेस है हमारे पास IPv6 वाले वो IPv4 से इतने नंबर ज़्यादा है, इतने टाइम्स ज़्यादा है। और ये आपने ऐसे ही याद करना है कि कितने टाइम्स ज़्यादा है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एब्रीविएशंस भी आ सकती हैं। वैसे नीड ऑफ एड्रेस वैसे ये जो टॉपिक है आपको ये वाला अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेस आपको लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राउटिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।